स्वामी जी, विषय अब अगला ये है कि सर्दियां जो है वो हड्डियां तक कपा देने वाली है। वो अलग की बात है कि ना आपको सर्दी का स भी छू पाता है, ना कोई कंबल, ना कोई रजाई, ना कोई शॉल, ना कोई स्वेटर की आपको आवश्यकता है। और धीरे धीरे हमने भी कोशिश ये की है कि अपने शरीर को हम साथ लें। लेकिन स्वामी जी, इस ठंड में हार्ट और ब्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। उसे देखते हुए उन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो बीपी के मरीज हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं स्वामी जी कि इस मौसम में बीपी की दवाएं भी अब बेअसर होने लगी हैं, वो भी काम नहीं कर रही है। तो योग और आयुर्वेद के जरिए क्या समाधान है? तो देखो, एक तो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए हमने शीर्षासन से शुरू की थी यात्रा। गोमुखासन के बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं चरैवेति चरैवेति मकरासन भुजंगासन की ओर। ये पूरे बॉडी की एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए मैं हर दिन कहता हूँ कि कम से कम 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक ऐसे पहुँचना है। तो ये पूरी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, पूरी मेरुदंड के लिए, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों के लिए, 33 के 33 हमारे अंगों के लिए, 33 के 33 हमारे वर्टिब्राज के लिए, और इससे ना पूरी ऊर्जा का संतुलन और ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व रेता ब्रह्मवर्चस योग हो जाता है। अब रही बात बीपी, सर्दियों में लोगों का अंदर खून जो है ना नाड़ियों में जम जाता है, नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है, तो बीपी बढ़ जाता है, पसीना भी नहीं निकलता। तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड के साथ में लौकी का सूप पी ली, और जो है एक बार कम से कम सुबह सुबह 10 बार से तो शुरू करना है, 25-50 और हो सके तो 100 बार ऐसे मात्र 2 आसन कर लिए ना। एक तो ये भुजंगासन जिसको हम अब 100 बार तक करने लग गए, और लोगों ने भी करना शुरू कर दिया है। करना, कराना, मैं 3 चीज़ें हर दिन कहता हूँ। योग को करो, कराओ। योग को करना है, योग को कराना है, योगमय जीवन जीना है, और योग को आगे बढ़ाना है। यही तो काम सुबह सुबह हम इंडिया टीवी पे कर रहे हैं, और इंडिया टीवी ने भी ये बड़ा पुण्य किया है। हम सीधे लेट जाते हैं। तो ये मरकट आसन, ये बड़ा ज़बरदस्त है बीपी के लिए। एक मकरासन भुजंगासन, और फिर एक ये मरकट आसन, ऐसे ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब ऐसे मरकटासन करते हैं ना तो एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बीपी नॉर्मल आ जाता है। और अपने सांसों पर ध्यान दें। इसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, इसको प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं जैन दर्शन में। बौद्ध दर्शन में विपश्यना ध्यान है, और इसी को महर्षि पतंजलि गुणातीत भावातीत ध्यान भी कहते हैं। महर्षि महेश योगी बड़े अच्छे योगी, वो बहुत कराया करते थे ट्रांसेंडेंट योग। गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के, ब्रह्मानंद जो एक बहुत जिन्होंने भजन लिखे हैं, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, तन में रहते हुए तन का त्याग दिया, मानो देह में रहते विदेह हो गए। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, ऐसा महर्षि पतंजलि भी संकेत करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे देह में रह करके देहातीत गुणातीत होकर के सांसों के साथ अपने मन को साधते हुए फिर हमें आसन करने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आसन प्राणायाम ध्यान जब एक साथ होते हैं, योग यजन भजन कीर्तन सत्संग, हम एक साथ बातों ही बातों में। प्रेक्षा जो कहते हैं वो क्या है? प्रेक्षा ध्यान, हाँ, ये प्राय माने उत्कृष्ट रूप से जी विवेक पूर्वक ईक्षण देखना। प्रेक्षा प्राय माने विशेष रूप से, ईक्षा माने देखना। हाँ? तो प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना कहो, गुणातीत कहो, भावातीत कहो, प्रतिप्रसव ध्यान कहो, दृष्टा ध्यान कहो, साक्षी ध्यान कहो, ये एक ही तत्व है, उसको भिन्न भिन्न शब्दों से कहा गया है। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध वेदोक्ति है, वैदिक उद्घोष है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। पैर सीधे और देखो ये मरकटासन। तो ऐसे करने से ना साक्षी भाव से, जैसे ही तन मन को देखते हैं, प्राणों को देखते हैं, जीवन को जगत को देखते हैं, ऐसे ही हम तटस्थ हो जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाता है पूरे संसार से, और अपने स्वरूप में अटैचमेंट, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इतना बड़ा दर्शन सहज रूप से घटित हो जाता है। लो, तो हम खाली योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ही नहीं करा रहे, ध्यान और ध्यान का भी जो शिखर है उस समाधि तक हम लेकर के जाते हैं, व्याधि भी मिटाते हैं और समाधि लगाते हैं। तो ये मरकटासन और थोड़ा पवन मुक्तासन भी और कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो देखो ये तो बीपी के लिए भी बता दिया, और ये सेम अभ्यास हार्ट के लिए भी है।
कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे अमित जी, भाई स्वामी बड़े जी। मुस्कुरा रहे हैं।